हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। तो हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका की यहाँ पर गद्य खंड से हमने एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। तो यहाँ पर अकबरी लोटा चैप्टर है, अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने ये लिखा है। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि पढ़ लिया था, इसमें इसके जो पात्र हैं वो लाला झाऊ लाल जी है। ठीक है, जो कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था और नीचे की दुकानों से जो है 100 रुपए की मासिक करीब उनका किराया उतर जाता था, यानी कि किराया आ जाता था। जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये एक साथ आंख सेकने के लिए भी नहीं मिलते थे। यानी कि एक बार में उन्होंने 250 रुपये नहीं देखे थे। आंख सेकने का मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने दूर से भी यहाँ पर 250 रुपये नहीं देखे थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक उनसे 250 रुपये की मांग की, पेश की, तब उनका जी जो है एक बार के लिए जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो उनकी इस दशा को देख के उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा कि डरिए मत, मैं जो हूँ यदि आप नहीं दे सकते हैं तो मैं अपने भाई से जो है 200 रुपये मांग 250 रुपये मांग लूंगी। झाऊ लाल जी जो है तिल मिलाकर उठे, यानी कि वो एकदम से गुस्से में तिलमिला उठे। उन्होंने रौब के साथ कहा कि अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो उन्होंने बड़े रौब के साथ क्या कहा कि अजी हटो, 250 रुपये के लिए तुम भाई से भीख मांगोगी, लेकिन मुझे अभी इसी जिंदगी में चाहिए। उनकी पत्नी ने इस पर जवाब क्या दिया कि मुझे इसी जिंदगी में ये क्या चाहिए, 250 रुपये चाहिए। यानी कि उन्होंने फिर से उनको एक ताना कसा कि तुम्हारे बस की नहीं है 250 रुपये देना। तो इस पर झाऊ लाल क्या कहते हैं, सप्ताह से, अच्छा अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो फिर वो क्या कहते हैं कि इसी सप्ताह में ले लेना। तो अब उनकी पत्नी क्या कहती है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। यानी कि उनको एक प्रकार से वो ताना ही मार रही है कि आपके बस की एक साथ 250 रुपये इकट्ठे करना आपकी बस की नहीं है। तो क्या कह रही है कि आपका तात्पर्य सप्ताह से 7 दिन से है या फिर 7 वर्ष से है। तो इस पर आगे जो है लाला झाऊ लाल जी क्या कहते हैं, लाला झाऊ लाल ने रौब के साथ बड़े खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। जबकि उनके पास 250 रुपये नहीं थे। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने स्वाभिमान का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे न सके तो उनके अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब उनकी पत्नी वो सोचने लगी कि अगर इतने रौब से तो मैंने बोल दिया, लेकिन अगर ना दे सका तो पत्नी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि पत्नी की नजरों में अब पति का, यानी कि लाला जी का क्या मूल्य रह जाएगा। ठीक है, अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब तो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो गई। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। यानी कि उनकी पत्नी ने पहली बार उनसे कुछ पैसे मांगे थे। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे। खैर, एक दिन और बीता और उसके बाद 4 दिन बीत चुके थे और एक दिन और बीता और 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र जी से क्या को अपनी विपदा सुनाई। ठीक है, संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल जो है खुश्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर क्या करने लाने की कोशिश करूंगा और अगर मिल जा गया तो कल शाम तक तुमसे मकान पर मिलूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन कहीं से मैं मांग जांच करके व्यवस्था करता हूँ पैसों की। ठीक है, वही शाम आज थी और हफ्ते का अंतिम दिन था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या फिर सारी हेकड़ी हाथ से धोना है, क्योंकि अब जो है अगले दिन ही वो 7वां दिन आने वाला था। तो यह सच है कि कल रुपया न आने से उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देती, यानी कि उनको उम्र कैद या सजा नहीं देती, लेकिन केवल जरा सा हंस देती। अब यहाँ पर बात किसकी आ रही है, स्वाभिमान की, क्योंकि उन्होंने बड़े रौब से कहा था कि मैं जो हूँ 250 रुपये की व्यवस्था कर लूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सच था कि अगर वो नहीं भी कर पाते तो उनकी जो पत्नी थी उनके लिए कोई डामल फांसी का मतलब कि उनको उम्र कैद नहीं करने वाली थी, थोड़ा सा हंस देती, लेकिन उस हंसी में जो व्यंग होता, वो जो हंसी का जो मजाक वो बनाते, उसकी वो कल्पना मात्र से ही झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज श्याम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो अब वो सोच रहे हैं कि आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना है था, लेकिन नहीं आए या फिर कहीं रुपये का प्रबंध न कर सके, तो ये जो है सोच रहे हैं लाला झाऊ लाल जी। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे और कुछ प्यास मालूम हुई। अब उनको जो है टहलते टहलते, क्योंकि अंदर से तो वो परेशान थे और उनको यहाँ पर कुछ प्यास मालूम हुई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकर को आवाज दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई थी, लेकिन गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई, यानी कि वहां पर उपस्थित हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी क्या बेढंगी सूरत से के कारण लाला झाऊ लाल को सदा से नापसंद थी, यानी कि घर में एक ऐसा लोटा था जो लाला झाऊ लाल को पसंद नहीं था। अब संयोगवश उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेके आई और साथ में गिलास भी नहीं लेके आई, लेकिन उनके अंदर जो बातें चल रही थी उससे वो परेशान थी, ठीक है ना। था तो नया, साल 2 साल ही हुए थे उसमें, लेकिन उसमें जो गड़न थी ना वो इस प्रकार की थी जैसे कि उसका बाप डमरू हो, नीचे से वो बिल्कुल डमरू की तरह था, ऊपर से जैसे चिलम माँ उसकी चिलम, उस प्रकार का उसका क्या था, आकार था। तो लाला ने लोटा ले लिया, कुछ बोले नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि वो पैसों के लिए परेशान थे, अब कुछ बोले भी नहीं। अपनी पत्नी का अदम मानते थे और मानना भी चाहिए, इसी को क्या कहा जाता है, सभ्यता कहा जाता है। उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है। तो उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे दिया ये भी गनीमत है, अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी वो अपने मन में बुन रहे हैं। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे और उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत के चारों तरफ से जो मुंडेर बना होता है, जिसको आप पैरासीट भी बोलते हैं, तो उसके मुंडेर पर वो खड़े थे, ठीक है ना। अब क्या सोच रहे हैं वो, यहाँ पर छत की मुंडेर पर खड़े होकर वो क्या सोच रहे हैं, जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी नहीं पियो, सोते समय पानी नहीं पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया है या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। तो अब वो क्या सोच रहे हैं कि अब इस समय तो मेरी पत्नी मुझे बैठने को भी नहीं कह रही है, तो वो क्या सोच रहे हैं कि जब मैं खड़े खड़े पानी पीता हूँ, उस समय ये बोला जाता है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद नहीं पीना चाहिए। तो वो कहने लगे कि जो हमारे पूर्वज थे, क्या उन्होंने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया कि छत की मुंडेर पर खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। अब लाला झाऊ लाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे। इतने में क्या हुआ, न जाने कैसे उनके हाथ जो है हिल उठा और लोटा छूट गया। उनके हाथ से जो लोटा था वो छूट गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया, यानी कि वहां से तुरंत ही वो गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुरापाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, यानी कि अब पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो क्या करती है, वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। अब यहाँ पर लाला झाऊ लाल जो है तिमंजिले पर खड़े थे और वहां से लोटा उनके हाथ से इतने तीव्र वेग से गिरा कि जैसे कि ऐसा लगा कि जैसे पृथ्वी ने सारी आकर्षण शक्ति उस लोटे पर ही लगा दी, ठीक है। अब आगे क्या होता है, लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजिले से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने जिस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेह लेकर पहुंचा। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठा और लाला झाऊ लाल
जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस गई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि भीड़ में जो है प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नख सिक से भीगा हुआ है, यानी कि नाखून से लेके और सिर तक वो भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को एक हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी कि वो तुरंत से समझ गए कि लोटा तो मेरे हाथ से गिरा था और इतने तीव्र वेग से गिरा, वो अंग्रेज को भिगाते हुए उसके पैर पर उसने चोट मार दी है। तो वहां पर उसने जल्दी से 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया, यानी कि लाला झाऊलाल समझ गए कि जिस लोटे को ऊपर से गिराया मेरे हाथ से छूटा, वो इस अंग्रेज को पहले भिगाया और फिर इसी के पांव पर लग गया। अब देखिए, गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साहिबान से टकराया और वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया, यानी कि जिसको बोलते हैं ना स्नान, ऊपर से स्नान जब लोटे से किया जाता है तो उसको कहा जाता है सांगोपांग स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर आ गया। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, उसने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, यहाँ से हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो उसी समय क्या हुआ, पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, यानी कि भीड़ को हटाते हुए वो क्या किया, उसने आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही पंडित बिलवासी वहां आए तो उन्होंने पहले भीड़ को हटाया और फिर वो आगे चल के पहला काम उन्होंने क्या किया, जितने भी वहां पर मोहल्ले के लोग थे उन सभी को बाहर निकाला, सिर्फ उस अंग्रेज को छोड़ते हुए। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, अब अंग्रेज को वो साहब कह रहे हैं, साहब से कहा आपके पैर में शायद चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो सबसे पहले पंडित बिलवासी ने क्या किया, भीड़ को बाहर निकाला और जिस अंग्रेज के पांव पर चोट लग गई थी उनको एक कुर्सी वहां पर रखी और उनको कहा कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हो? तो जो अंग्रेज था वो जो है बैठ गए और उन्होंने क्या किया, इशारा किया किसकी तरफ, लाला जी की तरफ, और बोले क्या आप इस शख्स को जानते हैं? तो बिल्कुल नहीं। अब वो जो बिलवासी थे, पंडित बिलवासी मिश्र थे, उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। तो उन्होंने किस पर, लाला जी पर ही वार कर दिया यहाँ पर कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ और ऐसे आदमी को मैं जानना भी नहीं चाहता जो कि राह चलतों पर क्या कर रहा है, लोटे मार रहा है। तो आगे क्या होता है, मेरी समझ में ही इज डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। तो उन्होंने जो है लाला जी को यहाँ पर क्या बातें बोल दी कि मेरी समझ में यह क्या है, एक खतरनाक पागल है। अब जो है अंग्रेज क्या बोल रहा है इस पर, अंग्रेज बोलता है नहीं, मेरी समझ में ही इज डेंजरस क्रिमिनल। तो वो क्या कह रहा है, नहीं यह खतरनाक मुजरिम है, क्रिमिनल यानी कि मुजरिम है। तो आगे जो है, परमात्मा ने लाल झाऊ की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय ही अब तक जो है बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। यानी कि लाला जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो इतनी लाल लाल आंखों से किसको, पंडित बिलवासी जी को देख रहे थे कि क्या कह रहे हैं कि परमात्मा ने यदि आंखों का काम क्या है, देखना है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि परमात्मा ने लाल झाऊ की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दी होती तो वो अपनी आंखों से उन्हें खा जाते। इतने गुस्से में थे कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। पहले तो इन्होंने क्या कहा कि मैं इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, फिर क्या कह रहे हैं कि यह एक खतरनाक पागल है ना, और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि मैं इस आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो राह चलतों पर क्या कर रहा है, लोटा मार रहा है। तो फिर जो है, क्योंकि अब अंग्रेज उनके बिलवासी के क्या बन गए थे, दोस्त बन गए, क्योंकि उनकी तरफ वो बात कर रहे थे। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था, लाला झाऊलाल उन्होंने तो मदद के लिए बुलाया था वहां पर,
कि मुझे 250 रुपए की व्यवस्था करके लेके आना। लेकिन लाला झाऊ लाल यहाँ क्या काम कर रहे हैं, अंग्रेज का साथ दे रहे हैं और उनको क्या कह रहे हैं कि ये खतरनाक पागल है, ठीक है ना। तो उनके साथ दे रहे हैं और बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि मैं इस आदमी को ना तो जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ, जो कि राह चलतों को मार रहा है। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। तो जो अंग्रेज था, यहाँ पर साहब अंग्रेज के लिए कहा गया है, जो अंग्रेज था, अंग्रेज ने जो है अब बिलवासी जी ने पहले उनका दिल जीत लिया। कैसे, उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं, मैं इस आदमी को ना तो जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ, मेरे नजर में तो ये एक खतरनाक पागल है। तो अंग्रेज को ऐसा लगा कि शायद और वो कि ये मेरी तरफ है। तो अब जो है क्योंकि विश्वास जीत चुके थे, तो अब जो है साहब ने बिलवासी जी से क्या पूछा तो क्या करना चाहिए। तो अब जो है वो उन्हीं की राय लेने लग गए, बिलवासी जी की। ठीक है, तो देखिए ये अंग्रेज हैं और ये हैं पंडित बिलवासी जी मिश्र जी। ठीक है, और ये है वो लोटा जिनको लाला झाऊ लाल पसंद भी नहीं करते थे। ठीक है ना। और आगे देखिए क्या कहा, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब जो है इस पर पंडित बिलवासी ने क्या कहा कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे इस आदमी को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, पुलिस स्टेशन कहाँ है, क्योंकि वो अंग्रेज था, नहीं जानता था वहां के बारे में, तो उसने क्या कहा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है, पास ही है, चलिए मैं बताऊं, चलिए। तो फिर वो क्या कहते हैं, चलिए। अच्छा, अभी चला, तो उन्होंने क्या कहा, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। अब इस पर जो है पंडित बिलवासी क्या कहते हैं कि यदि आपकी इजाजत हो, पुलिस स्टेशन चलने से पहले यदि आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लेता हूँ। क्यों जी, बेचोगे। तो उन्होंने लाला जी को कहा, बिलवासी जी ने, कि क्यों जी बेचोगे, मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। तो अब पंडित बिलवासी जी क्या कह रहे हैं कि मैं 50 रुपए इस लोटे का तुम्हें दाम दे सकता हूँ। इस पर जो है लाला झाऊ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हो। तो अंग्रेज ने अब क्या पूछा कि इस रद्दी से लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो। लाला झाऊ लाल को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो उन्हें गुस्सा आ रहा था पंडित जी पर, लेकिन अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, वो चुप रहे। लेकिन इस पर अंग्रेज बोला कि इस रद्दी से लोटे पर आप इसे 50 रुपए क्यों दे रहे हो। तो अब जो है पंडित जी क्या कहते हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। अब वो पंडित किसको, अंग्रेज को ही बोलने लगे। पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि आप इस लोटे को रद्दी समझते हो, रद्दी बताते हैं, आश्चर्य है, मैं तो इसको आपको एक विज्ञ यानी कि एक जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज क्या कह रहा है कि आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। तो ये जो है, इस पर पंडित जी क्या कह रहे हैं कि जनाब ये जो लोटा है ये ऐतिहासिक लोटा है, यानी कि बहुत पुराना ये लोटा है, जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो शीर्षक का नाम भी अकबरी लोटा है, पाठ का नाम भी क्या है, अकबरी लोटा। तो यहाँ पर पंडित बिलवासी जी क्या कह रहे हैं कि ये जो है अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं, यह बात है। अब अंग्रेज क्या बोलता है, यह बात है जी जनाब, 16वीं शताब्दी, अब आगे बता रहे हैं कि कब का ये लोटा है, 16वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, जहां पर मुगलों का शासन था भारत में, तो की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी और उस समय ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। तो यहाँ पर पंडित बिलवासी जी ने एक यहाँ पर स्टोरी उनको सुनाई कि जो ये लोटा है ये साधारण लोटा नहीं है, ये क्या है, अकबरी लोटा है। तो बादशाह हुमायूं जो है शेरशाह से हार कर भागा और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। वहां पर जो है पानी से उनकी जान निकल रही थी, तो एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से उनको पानी पिलाए
और उनकी जान बचाई। हुमायूं के बाद जब अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाया तो उससे इस लोटे को ले लिया था और इस लोटे के बदले कितने 10 सोने के लोटे उनको प्रदान किए थे। ठीक है ना। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था और इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, वह बराबर इसी से वजू करता था। ठीक है। सन 57 में तक इसके शाही घराने में रहने का पता है कि सन 57 तक तो इनके शाही घराने में ये लोटा रहा। इसके बाद लापता हो गया। ये जो लोटा है इसके बाद वो वहां से खो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा गया है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए, है ना। तो यहाँ पर जो पंडित बिलवासी मिश्र जो थे उन्होंने इस लोटे की कहानी बता दी अंग्रेज को। ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर क्या हो गया है, लोभ और आश्चर्य भी हुआ। ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। यानी कि पहले वो क्या कह रहे थे कि ये तो एक रद्दी है ये लोटा, फिर अब क्या कह रहे हैं कि कौड़ी के आकार से बढ़कर वो पकौड़ी की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा, तो यानी कि आप इस लोटे से क्या करोगी। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे जो है पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, यानी कि उनको इकट्ठा करने का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है और जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। तो इस पर अंग्रेज क्या बोलता है, जब बिलवासी जी ने क्या कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीजों के संग्रह करने का शौक है, तो इस पर जो है बिलवासी जी, वो जो अंग्रेज था वो भी क्या कहता है कि मुझे भी इस चीज का शौक है और जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा उस समय मैं वही काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। ठीक है ना। अब आगे क्या हो रहा है, अब वो क्या कह रहे हैं, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो भी हो मैं लोटा खरीदूंगा। तो उस पर जो है उन्होंने क्या कहा, वाह कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है, जरूर हक है, यह बताइए। तो वो क्या कह रहे हैं, जब पंडित बिलवासी ने क्या कहा, जो कुछ भी हो मैं ये लोटा है मैं खरीदूंगा। तो अब अंग्रेज क्या बोलता है कि वाह आप कैसे खरीदेंगे, मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। तो इस पर बिलवासी जी कहते हैं हक है। तो अब जो है अंग्रेज क्या कह रहा है, जरूर हक है, यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया है या मैंने। तो अब जो है पंडित बिलवासी जी क्या कह रहे हैं, मिश्र जी क्या कह रहे हैं कि आपने। आगे वो प्रश्न पूछते हैं कि वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे, ये अंग्रेज पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आप लिख लेंगे आगे। ठीक है, अंग्रेज ने क्या पूछा, वह आपके पैर पर गिरा या मेरे। अब जो है यहाँ पर मिश्र जी पूछ रहे हैं, मिश्र जी ने क्या कहा पंडित जी ने कि आपके। अंगूठा उससे आपका बुरता हुआ या मेरा, तो मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ। ठीक है ना। तो इस पर जो है मिश्र जी क्या कहते हैं कि आपका। ठीक है, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। तो अब पर वो क्या कह रहा है, कौन, अंग्रेज क्या कह रहा है कि इसको खरीदने का जो हक है वो मेरा है, यह सब बकवास है, दाम लगाइए। अब ये कौन कह रहा है, ये मिश्र जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं। मिश्र मी लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट में। तो यह सब बकवास है। तो इस पर जो है पंडित बिलवासी मिश्र जी क्या कहते हैं, सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। तो वो उसने अंग्रेज ने क्या कहा, जब पंडित बिलवासी मिश्र ने क्या कहा कि मैं इसको जो कुछ भी हो मैं इसको खरीद कर लेके जाऊंगा, तो वो कहते हैं कि इस पर तो मेरा हक है। वो कहते हक है, कैसे है, तो वो क्या कहता है अंग्रेज कि वह आपके पैर पर गिरा या मेरे। तो वो क्या कहते हैं मिश्र जी, आपके पैर पर। अंगूठा आपका भुना या मेरा हुआ, यानी कि अंगूठे पे चोट आपकी लगी या मेरी। तो मिश्र जी कहते हैं आपके। तो इसलिए जो है अब अंग्रेज क्या कह रहा है कि इस पर मेरा हक है। अब मिश्र जी ने क्या कहा, पंडित जी ने क्या कहा, यह सब बकवास है, यानी कि बेकार की बातें हैं। अब इसको जो है दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाएगा।
तो इसका हम क्या करते हैं, दाम लगाते हैं। ना तुम्हारा है ना मेरा है, ये सब बकवास बेकार की बातें हैं। इसका दाम लगाया जाएगा और जो अधिक देगा ये लोटा उसी का होगा। ठीक है, यही सही है। आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अब जो है अंग्रेज क्या कह रहा है कि ठीक है, ये ठीक है, आप इसका 50 दे रहे थे, मैं इसका 100 रुपये देता हूँ। अब जो है मिश्र जी ने, यानी पंडित लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पंडित जी ने कहा मैं 150 देता हूँ। अब अंग्रेज ने कहा मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 रुपए देता हूँ, ये पंडित जी कह रहे हैं कि अजी मैं 250 रुपए देता हूँ। और यह कहकर बेलवासी जी ने 250 रुपये के नोट जो है लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। अब इतने में जो रकम उनके पास थी, उन्होंने 250 रुपये निकाल भी लिए। अभी तक तो सिर्फ इसकी रकम लग रही थी, इसके जो है दाम लग रहे थे, लेकिन 250 बोलते ही पंडित जी ने 250 रुपये निकाले और लाला जी के सामने फेंक दिए। अब आगे क्या हुआ, साहब को भी ताव आ गया। अब साहब जी को भी जोश आ गया, यानी कि अंग्रेज को भी जोश आ गया। उसने कहा आप 250 रुपये देते हो, मैं 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए, अब जो है अंग्रेज ने क्या कहा कि आप 250, क्योंकि पंडित जी ने क्या किया था, लाला जी के सामने 250 रुपये दे भी दिए थे। इतने में अंग्रेज को बड़ा जोश चढ़ा, ताव आ गया। उसने क्या कहा, आप 250 देते हो, अब उन्होंने सीधे दुगना कर दिया, मैं 500 रुपये देता हूँ। अब चलिए, अब देखिए बिलवासी जी ने अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। यानी कि इस प्रकार की वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि जैसे कि उनको बहुत दुख हो रहा होगा कि मैंने ये लोटा खो दिया है। ठीक है ना, जैसे कि अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। अब पंडित जी ने क्या कहा, लोटा तो आपका हुआ, आप इसको ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए थे, मैंने ये रुपए लगा दिए और आपने इससे ज्यादा दाम लगा दिया है, तो अब आप इसको ले जाइए। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की पूंजी गिर गई। तो ये सुनते ही जो अंग्रेज था उसके मुंह पर जो है प्रसन्नता की कुची गिर गई। उसने झपट कर लौटा लिया, ठीक है, और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए। मेजर डगलस कौन है, अब इस पर जो है पंडित जी क्या पूछ रहे हैं कि मेजर डगलस कौन है। अब जो है इस पर अंग्रेज बताता है कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं और पुरानी चीजों के संग्रह करने में मेरी और उनकी जो है होड़ रहती है। गत वर्ष में हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक मेजर डगलस थे, उनकी और मेरी जो है पुरानी चीजों की जो संग्रह है उसको करने की होड़ लगी रहती है कि यानी कि तुम्हारे पास इतने हैं, मेरे पास इतने हैं। गत वर्ष यानी कि पिछले साल, वो पिछले से पिछले साल जो भी है, गत वर्ष यानी कि पिछले सालों वो हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से वो जहांगीरी अंडा ले गए। तो अब जो है पंडित जी इस पर क्या पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा। तो यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे वही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं। तो अब इस पर अंग्रेज क्या कह रहा है कि हाँ जहांगीरी अंडा, मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीजें ले जा सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने, अब देखिए इस पर जो है कौन, पंडित जी पूछ रहे हैं कि ये जहांगीरी अंडा है क्या। ठीक है, तो अब जो है इस पर अंग्रेज बताता है कि आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से शाहजहां का प्रेम कराया था। शाहजहां के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसने इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से, उसके जो है इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गया। उसी क्षण उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया और कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा और एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था।
बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि उस मेजर डगलस को भी किसी ने बेवकूफ बनाया। ठीक है, हाँ, पर मेरे आगे दून की नहीं ले सकती। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है। तो अब क्या कह रहे हैं कि अब जो है मेरे पास तो क्या आ गया है, अकबरी लोटा आ गया है और जहांगीरी अंडे जो है एक पुस्त यानी कि एक पीढ़ी पुराना है। पहले अकबर आया था, उसके बाद जहांगीर थे। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये तो एक पुस्त पुराना है, उससे पहले उनके पूर्वज थे, उन्हीं का ये अंडा है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो अब जो है इस पर पंडित जी ने क्या कहा कि इस रिश्ते से तो आपका जो ये लोटा है वो उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊ लाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ले ली, यानी कि वो वहां से चले गए। लाला झाऊ लाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल जो है मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो, यानी कि वो इतने खुश हो गए। ठीक है, पहले जब उनको समझ नहीं आ रहा था कि पंडित बिलवासी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब मैंने आपसे पूछा कि मुझे 250 रुपये चाहिए तो आपने कहा कि मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं कहीं से बंदोबस्त करता हूँ, कहीं से मांग जांच कर ले लूंगा। तो इस पर जो है पंडित जी क्या कहते हैं कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, यानी कि उन्होंने लाला जी को ये भेद नहीं बताया। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा, 250 रुपये तो मेरे पास थे, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये 250 रुपये मेरे पास कहाँ से आए। पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। तो अब उन्होंने क्या कहा, लाला जी ने, आप चले कहाँ, अभी मुझे 2 घंटे तक आपसे काम है। हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा 1 घंटा, इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा और 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो अब इस पर पंडित जी क्या कह रहे हैं, जब वो जाने लगे तो उन्होंने क्या कहा कि अभी आप कहाँ चले, अभी तो मैं आपकी पीठ ठोक कर क्या करूंगा, आपको 1 घंटा तक शाबाशी दूंगा और फिर आपको धन्यवाद करूंगा गले लगाकर 1 घंटे तक, इसमें 2 घंटे लगेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि पहले आप अपने 500 रुपये जो है गिनकर सहेज लीजिए, यानी कि उसको समेट लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊ लाल ने अपना कार्य समाप्त किया, यानी उन्होंने रुपये समेटे करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि वहां से चले गए। जितनी देर में उन्होंने अपने रुपये समेटे, बिलवासी जी वहां से चले गए थे। ठीक है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। अब घर चले गए तो रात तक उनको नींद नहीं आई। वे चादर लपेट चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे उठे और बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। ठीक है, फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपए के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया और फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। यानी कि उन्होंने वो 250 रुपये अपनी पत्नी से चोरी छिपके निकाले थे उनकी संदूक से, और जो कि वो किसके लिए ले गए थे, लाला झाऊ लाल की मदद करने के लिए ले गए थे। लेकिन वहां पर अंग्रेज था और अंग्रेज को बेवकूफ बनाकर उन्होंने वो पैसे उनको दिला दिए, 500 रुपये उस लोटे से। जहां लाला झाऊ लाल को सजा मिलनी थी, सजा के बदले उनको 500 रुपये अपनी चालाकी से उस अंग्रेज का बेवकूफ बनाया और वहां से उसको 500 रुपये भी दिलवा दिए और अपने पैसे भी। तो दोनों की टेंशन अब जो है अगले दिन वो चैन से जो है उड़ते हैं।
ठीक है। अब इसी पाठ के हम नेक्स्ट क्लास में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।